हेलो दोस्तों। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चंस का। तो प्रश्नावली 3.1 को करने से पहले सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि पूर्णांक क्या है, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं तो बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पूर्णांक को समझते हैं। पूर्णांक को समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे जिसको बोला जाता है नंबर लाइन। क्या बोला जाता है? नंबर लाइन। आप पीछे एक्सरसाइज में पढ़ चुके होंगे कि नंबर लाइन किसे कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, पूर्णांक समझने के लिए हम लोग एक रेखा बनाते हैं। क्या रेखा? ये तीर का मतलब होता है कि यहाँ पे रुकेगा नहीं। ये तीर का मतलब होता है कि यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये बढ़ते चला जाएगा, ये भी बढ़ते चला जाएगा। इसे वो क्या बोलते हैं? रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड। तो वही रेखाखंड खींचा जाता है और इन दोनों के बीच में, एकदम बीच में एक पॉइंट देकर जीरो लिखा जाता है। जीरो। तो इसी को क्या बोला जाता है? पूर्णांक। इसी को क्या बोला जाता है? पूर्णांक। अब पूर्णांक दो प्रकार के होता है। एक होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए, धनात्मक पूर्णांक इधर होता है दायां साइड। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। और इसके बीच की दूरी कितना है? 1 यूनिट। आनी बोले तो 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। या फिर ई लैंग्वेज में बोले तो क्या? एक मात्रक। क्या बोला जाता है? एक मात्रक। इसके बीच की दूरी कितना? एक मात्रक। कितना? एक मात्रक दूरी है। और जो एक लिखे हैं, दो लिखे, तीन लिखे, चार लिखे, पाँच लिखे, सारा क्या है? यह प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या। और जो जीरो से शुरू हो रहा है इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दोनों है। और जो संख्या बढ़ती चली जाएगी, 5 के बाद 6 हो सकता है। तीर का निशान का मतलब होता है कि चलते जाएगा। और यहाँ पे जैसे बिंदु आ गया और यहाँ बिंदु आ गया, माने कि बढ़ेगा नहीं, कट गया। क्या कट गया? दो का बिंदु मिल यानी कट गया, ये नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर हम तीर का निशान लगा देते हैं तो समझिएगा कि जो है वो क्या होगा? वो बढ़ेगा। यानी कि यहाँ 1 2 लिखते हैं तो पूरा लिखाएगा, इसका अंत नहीं होगा। ठीक ना? उसी तरह इसका दूसरा साइड में, क्या? इसका दूसरा साइड में जो कि होता है बायां साइड। क्या होता है? बायां साइड। बायां साइड में इधर लिखाएगा क्या? एक से शुरू होगा, लेकिन क्या? माइनस में। क्या? माइनस में। -1, -2, -3, -4। इसी तरह माइनस में बढ़ते ही जाएगा। स्टार्ट कहाँ से होगा? गिनती यहाँ से 1 2 3 4, इस तरह। ये तो जीरो है, इसको क्या बोला जाता है? पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। और इधर वाला को, ये पूरा को, इधर वाला को क्या बोला जाता है? जीरो को छोड़ के। जीरो को छोड़ के एक से जो इधर है ना, उसको क्या बोला जाता है? जीरो को सिर्फ पूर्णांक बोला जाता है। जीरो को क्या बोला जाता है? पूर्णांक। अब जो एक से शुरू हो रहा है और इधर प्लस में है तो इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। क्या? धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए, एक से ले रहे हैं ना, एक से इधर जितना भी बढ़ता जाएगा, इधर जितना भी बढ़ता जाएगा सब क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिए कि जो जीरो है, जीरो तो पूर्णांक है। आपको पूछ देगा, बोल एक छोटा है कि -1 छोटा है? तो ध्यान रखिएगा, कभी भी एक छोटा नहीं होगा। छोटा कौन होगा? -1। क्योंकि आपके पास 1 रुपया है, और जो 1 रुपया होता है ना, कर्जा में होता है। किसी के पास अगर 1 रुपया कर्जा में है तो बड़ा आदमी है? नहीं है। और आपके पास 1 रुपया है, आप किसी से नहीं लिए हैं, आप खुद का आपका पैसा है, तो क्या कहूँ? बड़ा आदमी हो गया। तो -1 और एक में बड़ा कौन है? एक बड़ा है। ठीक ना? तो चलिए, इस पर आधारित हम लोग क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। देखिए, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों को पहचानिए। क्या बोला है? धनात्मक और ऋणात्मक। सिर्फ पहचानना है। क्या करना है? पहचानना है। तो 4 क्या है? धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक है? चलिए देखते हैं। आइए हम ग्राफ में देखते हैं। यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। चलिए, क्या बोला है? 4 को। देखिए, क्या बोला गया है? 4 को क्या बताना है? धनात्मक पूर्णांक है या नहीं? तो देखिए, 4 है। तो इसमें देखेंगे ग्राफ में कि 4 कहाँ है? एगो इधर 4 मिल रहा है और एगो यहाँ 4 मिल रहा है। लेकिन हमको क्या धनात्मक वाला ना साइड में देखना है। 2 को घर है, ठीक ना? ये बीच का दीवार है जिसको बोला जाता है पूर्णांक। ये घर का नाम है धनात्मक पूर्णांक और ये घर का नाम है ऋणात्मक पूर्णांक। तो हमको किस में देखना है? धनात्मक में देखना है 4 को, कि घर में 4 कहाँ है। तो देखते हैं, घर में 4 यहाँ है। कहाँ है? यहाँ है। तो ये क्या धनात्मक पूर्णांक है या नहीं? ये धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि सही घर में है। 4 जो है सही घर में है। तो देखिए, धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों को पहचानिए। तो 4 क्या है?
धनात्मक पूर्णांक। अब कितना गया 3/2, क्या गया 3/2। चलिए देखते हैं क्या है 3/2। अब बताइए कि धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक, तो आइए जानते हैं। तो देखिए जो पूर्णांक होता है ना, जो पूर्णांक होता है वो कभी भी भिन्न में नहीं होगा, क्या भिन्न में नहीं होगा, यानी कि बटा में, जैसे 4/2, 6/5, कभी भी भिन्न में पूर्णांक नहीं होता है, ठीक ना। तो देखिए 3/2 है, 3/2 है, ये क्या पूर्णांक आएगा, तो क्या बन ये पूर्णांक होगा ना, तो ये धनात्मक पूर्णांक होगा ना, तो ये ऋणात्मक पूर्णांक होगा, यानी कि पूर्णांक है ही नहीं है। तो इसको चुनेंगे, इसको नहीं चुनना है, क्या इसको चुनेंगे, इसको नहीं चुनना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है +2 है, +2 है, तो क्या है धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक, +2 है। तो देखिए सबसे पहले इधर देखेंगे, ठीक ना, इसके पास तो माइनस है, तो माइनस में तो मिलेगा नहीं। इधर देखेंगे, देखिए जो अमीर आदमी होता है ना, प्लस का चिन्ह नहीं दिखाता, इससे कितना यहाँ पे 4, ये अमीर आदमी ये कभी भी अपना चिन्ह दिखाएगा नहीं, लेकिन इसके पास कुछ ही का चिन्ह रहता है, प्लस का चिन्ह हमेशा रहता है, लेकिन दिखाता नहीं है। अमीर आदमी दिखाएगा नहीं बोल हम अमीर है सो, ठीक है ना, लेकिन 4 क्या प्लस में रहता है। तो देखिए 4 है, धनात्मक है में है कि नहीं, तो यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या +7/+4, क्या बटा में आ गया कि यानी भिन्न में आया कि नहीं, तो धनात्मक पूर्णांक है। ये धनात्मक पूर्णांक ना ऋणात्मक पूर्णांक कुछ भी नहीं है। अब देखिए 0, 0 क्या है धनात्मक पूर्णांक है ऋणात्मक पूर्णांक है, तो आप बोलिएगा कि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। 0 सिर्फ क्या 0 सिर्फ पूर्णांक है, इसके पास कोई चिन्ह नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, ठीक ना, तो इसको भी नहीं चुनेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। -5, क्या -5। अब इसमें देखिए बोले धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए -5 था, -5 किधर है, देखिए -4 है, तो इधर बढ़ाएंगे तो आगे तो ऐसे बढ़ा देंगे, तो यहाँ -5 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 4 के बाद 5 नहीं आता है, इस तरह बढ़ते जाएगा, -6, -7 इस तरह बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो देखिए -5 कहाँ है यहाँ पे, तो क्या ऋणात्मक तरफ है कि नहीं, है कि नहीं, तो सही है, ऋणात्मक पूर्णांक होगा कि नहीं -5, तो -5 ऋणात्मक पूर्णांक होगा। चलिए बी में देखते हैं। -11 भी क्या है ऋणात्मक पूर्णांक है। 51 क्या है धनात्मक पूर्णांक है। 4.5 क्या है, देखिए 4.5, तो इसमें देखिए पूर्णांक में कहीं पॉइंट वाला है नहीं है, तो ये होगा नहीं होगा। पूर्णांक कभी भी पॉइंट में नहीं होता है, ना भिन्न में होता है, ठीक है ना भिन्न में होगा ना पॉइंट में होगा, यानी कि दशमलव में, क्या दशमलव में। जैसे हो गया 4.5, ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक इज नॉट इक्वल टू नहीं है, मान के चलिए नहीं है, क्या नहीं है, ठीक ना। तो दशमलव में जो भी असंख्या रहेगा वो पूर्णांक इसको नहीं बोलेंगे, ठीक। आगे देखते हैं क्या है 5/6, ये भिन्न में है, क्या भिन्न में है कि नहीं, बटा में आने के भिन्न में है, तो ये भी पूर्णांक नहीं है। -7 पूर्णांक में है कि नहीं, और -8/5 ये पूर्णांक में है, ये पूर्णांक में नहीं है। चलिए हो गया। अब दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित के विपरीत अपोजिट, यानी कि विपरीत लिखना है, जैसे लाभ तो हानि, ठीक ना, जैसे आप 2 रुपया लिए तो इसका मतलब हो जाए कि 2 रुपया कोई कर्जा लेगा, ठीक, उल्टा हो जाता है, 2 रुपया दिए तो यानी कि 2 रुपया आप किसी से लिए। उसी तरह जैसे 10 किलोग्राम भार में वृद्धि, क्या 10 किलोग्राम भार में क्या हो गया वृद्धि हो गया, यानी 10 किलो आप कोई भी सामान लिए ना, कितना 10 किलो, तो उसमें क्या वृद्धि हो रहा, यानी कि वृद्धि मैंने 10 किलो में क्या वृद्धि हो गया, यानी बढ़ा, 10 किलोग्राम क्या भार वृद्धि हो गया। तो क्या हो सकता है कि 10 किलोग्राम में वृद्धि जब हुआ तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए 10 किलोग्राम भार में वृद्धि, वृद्धि है तो इसका उल्टा, यानी कि उल्टा नहीं नीचे जाना, जब ये बढ़ रहा है तो हमको घटाना है, ठीक ना, एक बार बढ़ा तो एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। जैसे एक बार सीढ़ी पर चढ़े तो एक बार क्या करेंगे, एक बार लाम जाएंगे। तो 10 किलोग्राम भार में वृद्धि, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 10 किलोग्राम भार में ह्रास। जैसे लिखेंगे यहाँ पे इसका आंसर कि 10 किलोग्राम भार में ह्रास, क्या ह्रास मैंने कमी और वृद्धि मैंने बढ़ना, ठीक है ना, तो 10 किलोग्राम भार में ह्रास। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बी में है कि पश्चिम की ओर जाना, पश्चिम की ओर जाना मतलब क्या होता है पूरब की ओर आना, क्या पूरब की ओर आना, क्योंकि अब दुकान जाते हैं, आपका घर जैसे कि है क्या पश्चिम की ओर, क्या पश्चिम की ओर, तब पश्चिम गए दुकान, फिर दुकान से आप घर जाएंगे तो पूरब की ओर नहीं आएंगे, क्योंकि पश्चिम से आपका हो गया किधर दुकान, और आपका घर किधर है पूरब की ओर है, तो पश्चिम से कहाँ आ रहे हैं पूरब आ रहे हैं, ठीक ना। तो पश्चिम की ओर जाना आने की पूरब की ओर आना, ठीक। अब -80 का क्या हो जाएगा उल्टा कि +80, इसके पास -80 रुपया, यानी कि माइनस का 80 रुपया कर्जा में लिया, तो अब इसका
प्लस में आ जाए कि आप मेरे पास 80 रुपया है, यानी कि -80 का क्या हो जाएगा, +80 हो जाएगा, ठीक ना। अब समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, यानी कि आप आसमान में 100 मीटर जा रहे हैं, ठीक ना। तो क्या होगा, आप 100 मीटर नीचे ज़मीन के नीचे फिर जाइएगा, ठीक है ना। उल्टा आने क्या हो जाएगा, ऊपर आने के 100 मीटर ऊपर आने क्या हो जाएगा, फिर 100 मीटर नीचे क्या हो जाएगा, 100 मीटर नीचे, ठीक। आगे देखते हैं। 500 रुपया की हानि, तो 500 रुपया का लाभ। हानि का मतलब होता है कि नुकसान, और लाभ का मतलब होता है फ़ायदा, ठीक है ना। अब देश में अशांति, तो क्या है, अशांति का मतलब होता है कि मैंने शांत कोई नहीं है, सब हलचल करते रहता है, ठीक है ना, यानी कि टेंशन में रहता है। देश में क्या अशांति, तो उसका क्या हो जाएगा, देश में शांति, यानी कि सब शांत रहता है, आराम से अपना काम हो रहा है, कोई झंझट उंझट नहीं, ठीक है ना। तो उसी को बोलेंगे देश में शांति, इसका उल्टा। चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरा बोल रहा है, निम्नलिखित में प्रयुक्त संख्याओं को उचित चिन्ह प्लस या माइनस लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। किसमें लिखना है, पूर्णांकों को, प्लस या माइनस, ठीक ना। देखिए, एक हवाई जहाज भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी कि जमीन से ऊपर उड़ रहा था, क्या प्लस में है, क्या प्लस में ऊपर उड़ रहा है, यानी कि प्लस में। अब देखेंगे, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई में चल रही है। देखिए, समुद्र तल है, जैसे आप नदी में नहाते हैं, आप डूबते हैं, जैसे आप तैरने जाते हैं कि नहीं, तब पानी के अंदर डूबते थे, क्या माइनस में नहीं चल जाते हैं, क्या माइनस में, तो वहाँ पे कुछ चिन्ह होगा माइनस में, ठीक है। आप अगर उड़िएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और नीचे डूबिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अब देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान, यानी 1 रुपया से कितना रुपया हो गया, 10 रुपया, यानी कि क्या प्लस हो गया। बैंक खाते में 100 रुपया का जमा करना, आप बैंक में आपका खाता में 0 रुपया है, आप वहाँ 100 रुपया जमा कर देते हैं, तो प्लस में नहीं होगा, क्या मेरे पास 100 रुपया है, ठीक ना। अब 100 रुपया की हानि, जैसे अब 100 रुपया आपके पास है, अब 100 रुपया भुला गया था, क्या हो गया, नुकसान नहीं हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, चिन्ह माइनस में नहीं, क्या कहे कि अब 100 रुपया हरा दिया, यानी कि माइनस में चल गए, ठीक ना। अब देखिए, चौथा कहते हैं, इनमें क्या निरूपित होते हैं, इनमें क्या निरूपित होते हैं। देखिए, +10 डिग्री सेल्सियस, क्या +10 डिग्री सेल्सियस, यदि -10 डिग्री सेल्सियस का अर्थ होता है 10 डिग्री सेल्सियस नीचे का तापमान, ठीक ना। तो मतलब सही है कि अगर प्लस में 10 डिग्री सेल्सियस हम लोग ऊपर में है, तो क्या 10 डिग्री सेल्सियस नीचे जा सकता है कि नहीं, जा सकता है। उसी तरह -500 रुपया का +500 रुपया हो सकता है कि नहीं, यानी 500 रुपया हम क्या किए हैं, भुला दिए, तो 500 रुपया क्या पा गए, ठीक है। अब -200 मीटर, -200 मीटर है, तो क्या हो जाएगा, +200 मीटर, यानी कि -200 रुपया हम खा गए, तो क्या +200 रुपया हम पा गए, यानी माइनस है तो प्लस, ठीक ना। जैसे निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है, कितना है, प्लस में 8 है, माइनस में 6 है, माइनस में 2 है, प्लस में 7 है, तो और माइनस में 5 है, तो बहुत ही आसान है इसको दर्शाना। तो +8 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक ना। तो संख्या रेखा बनाने के लिए क्या बताए थे कि यहाँ से यहाँ सीधा पार देना है, 2 को तीर के निशान लगा देना है, और बीच में 0 लिख देना, जिसको क्या बोला जाता है, पूर्णांक। अब +8 कहाँ से होगा, देखिए यहाँ से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कहाँ हो गया +8, यहाँ पे दर्शा गया कि नहीं। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे निरूपित कर दिए +8 को, क्या कि प्लस की ओर लिखे हैं, माइनस की ओर लिखे हैं नहीं ना, प्लस की ओर 8 किए कि नहीं, क्या कि कितना है प्लस की ओर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, +8 निरूपित हो गया। उसी तरह सब निरूपित करना, ज़्यादा कुछ नहीं, बस सेम है। जैसे देखिए, यहाँ पे कितना है, -6 है, और क्या करेंगे, इसी तरह रेखा बना लेंगे, 0 बना लेंगे। -6 इधर बैठ सकता है, इधर नहीं बैठ सकता है, क्योंकि इधर माइनस वाला होता है, इधर प्लस वाला होता है, ठीक ना। तो -6 हो गया दूसरा का। उसी तरह क्या सी में क्या है, -2, तो -2 कहाँ यहाँ बैठ सकता है कि नहीं, तो -2 यहाँ बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं, कि -1 -2 -3 -4 इस तरह जाता है कि नहीं, बढ़ते जाता है। चलिए, अब क्या है +7, तो उसी तरह रेखा बना लीजिएगा, 0 दे दीजिएगा, इधर आता है प्लस में, तो प्लस में से यहाँ 7 दे दीजिएगा, हो गया, ठीक ना। अब क्या है, ये नंबर -5, क्या है -5, फिर उसी तरह बना लीजिएगा, क्या कीजिएगा, उसी तरह एक रेखा बना लीजिएगा, यहाँ 0 दे दीजिएगा, और क्या में माइनस में, क्या माइनस में 5 है, तो सिंपल कर दीजिएगा, इधर इस साइड नहीं होगा तो माइनस में यहाँ 5 कर दीजिएगा, बन गया, बहुत ही आसान है। तो चलिए आगे है, चलिए आगे भी है, देखते हैं। देखिए, आगे बोल रहा है कि नीचे दिए हुए पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। 0 और -7 के बीच में क्या लिखना, बढ़ते हुए क्रम में लिखना था, बहुत आसान है। चलिए लिखते हैं, चलिए 0 और -7 को क्या बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले क्या ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना लिए, ताकि देखने में आसानी हो जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे, 0, जो कि क्या, इस 0 को क्या बोला जाता है, पूर्णांक, ना इसको धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है, नहीं ऋणात्मक पूर्णांक। अब लिखेंगे यहाँ पे 1 2
3 4 5 6 7, इधर प्लस में लिख दिया, उसी तरह माइनस में 1 माइनस में जाएगा, -2 -3 -4 -5 -6 और -7 लिख दिया, माइनस में लिख दिया ना। अब क्या 0 और -7 को किससे लिखना है, पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में, क्या बढ़ते हुए क्रम में लिखना, अन्य की बढ़ते हुए क्रम में लिखना, जैसे एक सीढ़ी पे, दूसरी सीढ़ी पे, तीन सीढ़ी। तो देखिए किस तरह लिखेंगे, सबसे पहला सीढ़ी कहाँ पे मिला, ये पूर्णांक था, तो कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से न, तो क्या लिखेंगे, हाँ स्टार्टिंग से लिखेंगे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना, क्या बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि छोटा से बड़ा लिखना, क्या छोटा से बड़ा लिखना। तो देखिए छोटा से बड़ा लिखने के लिए यहाँ सोचिएगा थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे देखिए आपके पास आपके पास 7 रुपया कर्जा में है और किसी के पास 1 रुपया कर्जा में है, तो सबसे सबसे बड़ा माने सबसे कम लोड किसके पास रहेगा, एक के पास ना है, क्योंकि इसके पास 1 रुपया कर्जा है, कभी भी चुका सकता है, और इसके पास 7 रुपया कर्जा है, तो सबसे ज़्यादा गरीब कौन हुआ, 1 की 7 गरीब हुआ, तो ये क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, 7 क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, जो कि माइनस में रहेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले पहला सीढ़ी कोमा, फिर दूसरा सीढ़ी -6, फिर -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2 और फिर -1। इसके पास ज़्यादा कर्जा है, उससे कम कर्जा है, किसी के पास 7 रुपया कर्जा है तो किसी के पास 6 रुपया कर्जा है, उससे तो कम है ना, इसके पास 6 रुपया कर्जा है तो इसके पास 5 रुपया कर्जा है, यानी कि इससे कुछ तो कम है ना, है कि नहीं। तो उसी तरह यानी कि सबसे पहले क्या लिखना है, बढ़ते हुए क्रम, पूर्णांकों क्या बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कर्जा रहेगा वो क्या सबसे छोटा होता है कि नहीं, सबसे छोटा होता है, उसके बाद ई 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 है, यानी कि छोटा है, सबसे ज़्यादा छोटा है, तो इससे हल्का ये बड़ा है, यानी कि इससे ज़्यादा हल्का अमीर है कि नहीं, तो इससे हल्का ई अमीर है, 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 और जो ई है वो सबसे ज़्यादा क्या अमीर है, तो इस तरह लिखेंगे कि नहीं। चलिए हो गया। अब क्या -5 और 0 को बढ़ते क्रम में लिखना है, क्या -5 से 0 तक, अब -1 से क्या आ जाएगा, 0 आ गया, ये हो गया ना। अब क्या -5 और 0 को क्या लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखेंगे, सिंपल है। तो सबसे पहले क्या -5 लिखेंगे, देखिए -5 है, फिर क्या है -4 है, कॉमा देंगे -4, फिर -3, फिर -2 और फिर -1, कितना दे देंगे, फिर क्या 0 आ जाएगा, 0 तक नहीं बोला था, 0 आ गया। अब देखिए ये क्या -5 है, ये -4 है, ये -3 है, ये पूरा कर्जा में है, ये 4 रुपया कर्जा में है, ये 5 रुपया कर्जा में, 4 रुपया कर्जा में, 3 रुपया कर्जा में, ये 2 रुपया कर्जा में, 1 रुपया कर्जा में है, अरे ये रुपया कोई कर्जा में नहीं है, ठीक है ना। तो वही ना हुआ कि सबसे ज़्यादा कर्जा, उसके बाद ये है हल्का सा इससे ऊपर में है ना, इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर, और ये 0, ठीक है, इसी तरह लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, बोला है -60 और -15, -60 और -15, तो जो सबसे बड़ा अंक रहेगा उसके पास माइनस का चिन्ह रहेगा ना, वो सबसे छोटा अंक होता है, क्या सबसे छोटा अंक होता है, ठीक है ना। तो क्या -15, तो इसी तरह लिख देंगे यहाँ पे, सबसे पहले -15, फिर -14, फिर -13, फिर -12, फिर -11, फिर -10, फिर -9 और फिर -8। इसके पास 15 रुपया कर्जा, तो इसके पास 14 रुपया कर्जा है, इसके पास 13 रुपया है, इसके पास 12 रुपया, इसके पास 11 रुपया, इसके पास 10 रुपया, इसके पास 9 रुपया, इसके पास 8 रुपया कर्जा है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या, जो ये सबसे छोटा हो गया, सबसे ज़्यादा कर्जा माने सबसे छोटा आदमी, तो इससे हल्का और बड़ा आदमी हो गया, ही कि नहीं। जैसे ये क्या हो गया, सबसे छोटा आदमी सबसे ज़्यादा कर्जा में है, सबसे छोटा, ये इससे हल्का बड़ा हो गया, ये क्या हो गया, इससे हल्का और बड़ा हो गया, क्या इसके पास कम कर्जा, इसके पास कम कर्जा है कि नहीं, तो ये इससे हल्का और बड़ा हो गया, इसी तरह बड़ा हो गया, यानी कि क्या है कि नहीं, बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि 1 2 3 4 5 सीढ़ी पर चढ़ रहा है कि नहीं, ठीक ना। जैसे देखिए 12, फिर इससे भी इसके पास 11 रुपया कर्जा, तो इससे बड़ा हो गया कि नहीं, इससे तो बड़ा है ना आदमी, यहो सबसे बड़ा है कि नहीं, इसमें 11 रुपया कर्जा है कि नहीं, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं। तो सेम वही है कि जिसके पास ज़्यादा संख्या रहेगा और वो माइनस में रहेगा तो सबसे बड़ा कर्जा में रहता है, सबसे छोटा अंक कहलाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ कह देंगे कि -16 है और -21 है, तो कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यानी कि 16 से 21 बड़ा है कि छोटा है, सबसे ज़्यादा कर्जा किसके पास है, 21 रुपया है उसके पास कर्जा, कि 16 रुपया है उसके पास कर्जा है, तो बोलिएगा कि जिसके पास 21 रुपया है वो सबसे ज़्यादा कर्जा में होगा, ठीक है ना। तो अगर चिन्ह भी लगाना होगा कि -16 और यहाँ पे चिन्ह रहेगा बड़ा छोटा का चिन्ह लगाने के -21, तो देखिए -21 और -16 तो किधर बैठेगा, इधर बैठेगा, इधर देखिए, इधर देखिए, अगर गिनती भी लिखते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए 6 आने के क्या यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा कि नहीं, और 21 आने के ये बढ़ते जाएगा, 16 17 18 19 20 21, इधर नहीं आ रहा है तो तीर किधर मार रहा है, इधर, तो निशान क्या हो जाएगा इससे, क्योंकि इससे जो क्या है छोटा है, यानी कि 21 से क्या 16 बड़ा नहीं है, बड़ा है क्या, -21 से -16 क्या बड़ा है, तो तीर किधर मारेगा, इधर मारेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित
प्रत्येक युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है? दाईं ओर स्थित है यानी कि इस साइड स्थित है, ठीक ना। कौन सा? इस साइड। 2 और 8, 2 में और 8 में से कौन दाईं ओर स्थित है? चलिए देखते हैं। जैसे देखिए ग्राफ आ गया, ग्राफ है ना, दाईं ओर इधर बोला जाता है दायां, इधर बोला जाता है बायां। ये क्या हो गया? दायां। ये क्या हो गया? बायां, ठीक ना। ये क्या हो गया? बायां हो गया। तो देखिए सबसे क्या है, 2 और 8 है। चलिए 2 पर घेरा लगा दिए और 8 पर घेरा लगा दिए। मान के चलिए यहाँ पर है, ये घेरा लगा देंगे। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा? दायां। इधर क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा कि नहीं? तो 8 दायां तरफ है कि बायां तरफ? कौन होगा? 2 होगा। देखिए दाईं ओर स्थित है, क्या बोल रहा है? दायां। तो इसमें से दायां कौन सा है? ये है, तो बायां हो गया। दायां कौन हो गया? ये। तो दायां के पास कुछ ही है, 8 है। तो दायां और कौन हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 क्या है? दायां और यह -3 है और -8 है। क्या? -3 और -8। तो इसमें देखते हैं कि दायां और कौन है। देखिए संख्या क्या हो, संख्या रेखा हो गया। बोला क्या है? -3 और -8, -3 और -8। तो चलिए देखते हैं क्या, -3 और -8। दायां और कौन है? -8 है कि -3 है? देखते हैं। क्या देखते हैं? सबसे पहले इसमें -3 कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे। और -8 कहाँ मिल रहा है? यहाँ। अब देखेंगे यहाँ पे कि इधर क्या, कि दोनों के बीच में क्या देखेंगे, बोल दायां और बायां। चलिए ई पटियाला को क्या बोलेंगे? दायां। और ई पटियाला क्या बोलेंगे? बायां। बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे कि नहीं? इसमें सिर्फ माइनस वाला में देखना, क्या माइनस वाला में। तो इन दोनों के बीच में हम खड़ा हैं, इन दोनों के बीच में खड़ा। अब बायां, दायां इधर हो गया और बायां किधर हो गया? इधर हो गया। तो क्या बोला है? दायां बोलने के लिए। क्या? दायां बोलने के लिए। दायां। तो दायां, दायां क्या मिल रहा है? -3। दायां के पास क्या है? -3 है कि नहीं? तो क्या बोल देंगे कि -3 है दायां की ओर। अब ये 0 है और -1, तो इसमें दायां कौन है? दाएं ओर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए देखिए यहाँ -1 है और यहाँ 0 है। यहाँ बीच में खड़ा होके बोलेंगे दायां चलो, तो दायां इधर। दायां में तरफ क्या मिला? 0 ने, तो 0 नहीं हुआ। चलिए 0। अब 0 और -5, तो इसका भी दायां क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें -6 और 6, तो दायां कुछ हो जाएगा? 6 नहीं हो जाएगा, क्योंकि इधर बढ़ रहा है। -15 और 12, इसमें दायां कौन हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है। देखिए सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? 0 है। तो क्या ऋणात्मक पूर्णांक क्या ऋणात्मक में होता है? गलत। क्या है? ये असत्य है। 0 के पास ये ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। 0 के पास सिर्फ क्या, 0 सिर्फ की पूर्णांक है, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, ठीक ना। तो गलत बोला है। -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। देखिए -25 से -26 बड़ा है। जैसे इसके पास 25 रुपया कर्जा है, ठीक, और इसके पास 26 रुपया कर्जा है। तो जिसके पास 25 रुपया कर्जा है उससे बड़ा है 26 रुपये वाला कर आदमी नहीं, क्या कि इसके पास 26 रुपया कर्जा है, इसलिए 25 रुपये वाला से ज़्यादा कर्जा है 26 वाला के पास, इसलिए 26 वाला जो क्या होता है? छोटा आदमी है। इसके पास 25 रुपया कर्जा, यानी कि आप बड़ा आदमी हो गए हैं, ठीक ना। क्योंकि आपके पास इससे 1 रुपया, क्या 1 रुपया इसके पास ज़्यादा कर्जा है आपके तुलना में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ये -25 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और -26 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। कि जितना बड़ा जिससे संख्या जितना बड़ा रहता है ना उतना वो छोटा रहता है। कारण क्या है? उसके पास माइनस का चिन्ह है, ठीक है ना। आगे देखिए संख्या रेखा पर -7 और -11 के दाईं ओर स्थित है। -7 और -11 देखना, कौन सा? दाईं ओर। क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल है। संख्या रेखा पर -50 और -100 के दाईं ओर स्थित है। कौन सा? दाईं ओर। सिंपल है कि क्या -50 हो जाएगा, कि इधर आता है 50 और 100 इधर चल जाएगा, ठीक है ना। 50 इधर इधर ही मिल जाएगा, 100 किधर जाएगा और आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं, तो हो जाएगा। अब ऋणात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती है। देखिए जो होता है ऋणात्मक संख्या, क्या -1 -2, 0 से क्या, 0 से ये सब बड़ी है नहीं, 0 से क्या छोटी है, 0 बड़ा है। जैसे आपके पास 0 रुपया यानी कि आपके पास कर्जा वर्जा नहीं है, तो टेंशन में नहीं ना है, कोई टेंशन नहीं ना। लेकिन इसके पास अगर -1 रुपया यानी कि 1 रुपया अगर इसके पास कर्जा है तो इसके पास टेंशन लगल रहेगा कि हम कब इसको 1 रुपया देंगे। तो छोटा हुआ कि नहीं, छोटा हुआ कि नहीं। इसके पास 1 रुपया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम अपना आराम से थोड़ा रहना है। लेकिन इसके पास 1 रुपया कर्जा में है, ठीक ना, तो छोटा हुआ कि नहीं। चलिए तो -1 छोटा हो गया किससे? 0 से, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो क्या सही बोला है कि नहीं? नहीं गलत बोला। क्या बोला है? गलत बोला। क्या गलत बोला?
उसी तरह इसमें संख्या रेखा और -7 -11 के दाईं ओर स्थित है। देखिए मेरा जो 7 है वो -11 के दाईं ओर स्थित है, सही है कि नहीं। उसी तरह -50 क्या -100 के दाईं ओर स्थित है, तो ये भी क्या है, सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट को बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मेरे वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।